तो आप सभी जानते हैं कि पुष्प जो है वो मानव के लिए सौंदर्य का काम करता है, अर्थात प्राचीन काल से ही मानव इसे अपने सौंदर्य, इस तरीके का सरसों का पुष्प होता है, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, ये आपका जो होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। यानी ये वर्तिका के अग्र भाग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका होता है, इस पे जो कि पराग कण लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिका। ये वाले भाग जो है आपका डंडे जैसा जो है, ये वर्तिका होता है यहाँ से। और इस पर जो होता है ये मेल का काम करता है, इसको हम क्या कहते हैं, पराग कोश। पराग कोश। और इसी में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। पराग कण छोटे छोटे से इसमें जो होते हैं, ये इसमें ऐसे पराग कण चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर जो गोला सा दिखाई दे रहा है आपका अंडा जैसा, ये आपका होता क्या है, अंडार। इसको क्या कहते हैं, यानी अंडाशय। यहाँ पर क्या होता है, अंडार, ओवरी जिसको बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय। ठीक है, ये आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, स्त्री केसर का। किसका करते हैं, स्त्री केसर का। इसी को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा होता है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये आपका होता है दलपुंज, जो पुष्पों के कलर को देता है। दलपुंज, यही दलपुंज क्या करता है, पुष्प के कलर को डिफाइन करता है, अर्थात दर्शाता है, जैसे कि रेड का है, पिंक का है, या वाइट है। ठीक है, तो ये दलपुंज ही इसको दर्शाता है। ठीक है, आप यहाँ इसको, इसके बारे में आपको बताया कि इसमें पराग कण लगे होते हैं, छोटे छोटे से चिपके होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण चीज को, इसको हम क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं डंडे जैसी संरचना जो दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु। ठीक है, और इसको हम पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। पूरी को क्या कहते हैं, पंखुड़ी। पंखुड़ी। ठीक है, तो आपको ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। इस पुष्प को भागों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों। ये आपके मेल को दर्शाता है और ये आपका फीमेल दर्शाता है। इस मेल को हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। ये सभी मिल करके क्या कहलाते हैं, मेल वाले भाग क्या कहलाते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर। ठीक है, ये आपके जो दिख रहे हैं आपको, इधर भी 3 इधर, यानी ये संख्या में और भी हो सकते हैं। ये सारे जो होते हैं ये आपके पुंकेसर अर्थात नर जननांग का कार्य करते हैं। और ये बीच में जो 3 भागों में आपका बांटा गया, वर्तिका, ग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये मिल करके स्त्री केसर का निर्माण करते हैं, जो कि नर जननांग कहे जाते, मादा जननांग कहे जाते हैं। ठीक है, तो एक पूर्ण पुष्प को निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपका होता है दोस्तों
पहला है आपका बाह्य दल पुंज जिसको हम कॉलेक्स बोलते हैं, दूसरा है आपका दल पुंज जिसको हम कोरोला बोलते हैं, तीसरा है आपका पुमंग जिसको हम एंड्रोशियम, चौथा है आपका जायांग जिसको हम क्या कहते हैं गाइनोशियम बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से अब इसके विषय में जान लेते हैं कि ये बाह्य दल पुंज क्या होता है। ठीक है, ये बाह्य दल पुंज क्या है, तो यह प्रथम चक्र होता है। इस पुष्प का क्या होता है, ये पहला चक्र होता है जिसको ये कहते हैं बाह्य दल पुंज। दिख रहा है आपको, ये इसको प्रथम चक्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक बाह्य दल होता है। ये क्या होता है, यह प्रथम चक्र है और इसमें क्या होता है, बाह्य दल होता है, यानी सबसे बाहरी यह दल होता है, इसलिए इसको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। अब आप आते हैं सेकंड पर जिसको हम दल पुंज कहते हैं, इसको कोरोला बोला जाता है। ठीक है, यह दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, जो कि पुष्प के कलर को देता है। ठीक है, यह दूसरा चक्र जिसमें अनेक दल यानी पेटल्स होते हैं, अनेक पेटल्स होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 अदरवाइज। ठीक है, अब आपका आता है तीसरा, आता है आपका पुमंग। पुमंग जिसको एंड्रोशियम कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम जो है, ठीक, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसमें नर जननांग अंग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा चक्र होता है, ये वाला आप देख रहे हैं इधर, ये क्या कहलाते हैं, ये नर जननांग कहे जाते हैं। अब आपका चौथा आता है जो लास्ट होता है, ये वर्तिकाग्र वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को, इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं या फिर जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये जायांग जो होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, जिसमें क्या होता है कि मादा जनन अंग होते हैं। इसमें क्या होता है, मादा जनन होते हैं, अंग होते हैं। इस चक्र में एक या अधिक स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर होते हैं। ठीक, जो उपरोक्त चक्रों में बाह्य दल पुंज व दल पुंज को सहायक चक्र तथा पुमंग या जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है, इसी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मादा जनन अंग कहे जाते हैं, ये नर जनन अंग कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पे पोर्शन पर, अग्र पोर्शन पर क्या होते हैं, परागकोश होता है। इस परागकोश में छोटे छोटे से परागकण होते हैं। ये किसी का हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, ठीक है, पशुओं के माध्यम से ये क्या होते हैं, परागित होकर के इसके वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, जो कि चिपचिपा नेचर का होता है। और वही परागकण धीरे 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 से इसके वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ अंडाशय में आ जाता है। और अंडाशय में आने के बाद, ठीक है, अंडाशय में आने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है और यहाँ पर धीरे धीरे से ऐसे सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे सीडों का बनना स्टार्ट होता है, तो ये क्या होता है, पहले बाह्य दल पुंज गिरते हैं, फिर दल पुंज गिरता है, फिर ये भी मेल पोर्शन वाले भी सब गिर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। सारे पुंकेसर भी झड़ जाते हैं और ये इसमें सीड बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें मैच्योर होकर के हमें सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर। ये एंड्रोशियम जो है, ठीक, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसमें नर जननांग अंग होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा चक्र होता है, ये वाला आप देख रहे हैं इधर, ये क्या कहलाते हैं, ये नर जननांग कहे जाते हैं। अब आपका चौथा आता है जो लास्ट होता है, ये वर्तिकाग्र वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को, इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं या फिर जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। ठीक है, या फिर इसको क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ये जायांग जो होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, जिसमें क्या होता है कि मादा जनन अंग होते हैं। इसमें क्या होता है, मादा जनन होते हैं, अंग होते हैं। इस चक्र में एक या अधिक स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर होते हैं। ठीक, जो उपरोक्त चक्रों में बाह्य दल पुंज व दल पुंज को सहायक चक्र तथा पुमंग या जायांग को
आवश्यक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है इसी में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये मादा जननांग कहे जाते हैं, ये नर जननांग कहे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इस पे पोर्शन पर, अग्र पोर्शन पर क्या होते हैं, परागकोश होता है। इस परागकोश में छोटे छोटे से परागकण होते हैं। ये किसी का हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, ठीक है, पशुओं के माध्यम से ये क्या होते हैं, परागित होकर के इसके वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, जो कि चिपचिपा नेचर का होता है। और वही परागकण धीरे 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 से इसके वर्तिकाग्र से होते हुए यहाँ अंडाशय में आ जाता है। और अंडाशय में आने के बाद, ठीक है, अंडाशय में आने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है और यहाँ पर धीरे धीरे से ऐसे सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे सीडों का बनना स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, पहले बाह्य दलपुंज गिरते हैं, फिर दलपुंज गिरता है, फिर ये भी मेल पोर्शन वाले भी सब गिर जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। सारे पुंकेसर भी झड़ जाते हैं और ये इसमें सीड बन करके तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमें मैच्योर होकर के हमें सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।